तो तुम्हारा बजर्ग की पार्ट 33 में स्वागत है। और आज हम कवर करेंगे चैप्टर 191 से 200 तक, यानी कि फिर से 10 चैप्टर्स। और अगर तुमने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। यारे रिकैप। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि ग्रिफिथ अपने किंगडम को बनाने के लिए वापस मिडलैंड जाता है और जिन कुशान ने वहां कब्जा कर रखा था उन सबको उसकी नई आर्मी खत्म कर देती है और वहां नए बैंड ऑफ हॉक्स का जन्म होता है। दूसरी तरफ गर्ड्स कैस्का को बचा रहा था, लेकिन जब उस पर अपना इनर डीमन हावी होता है तो वो खुद ही उसे मारने की भी कोशिश करता है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। चैप्टर 191 वाइडरनेस रियूनियन। फेंडस गट के सामने झुककर कहती है, प्लीज हमें भी अपनी जर्नी में शामिल कर लो। और फिर वो सरपीको को भी झुकने के लिए कहती है। इसी तरह कहता है ये इनकी कोई चाल हो सकती है ताकि तुम्हारे साथ आकर मौका देखकर तुम पर हमला कर सके। फेंडस कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे भी तुम्हारी तरह इस डार्क वर्ल्ड में सरवाइव करना सीखना है। और फिर ये साबित करने के लिए कि वो सच बोल रही है, फेंडस अपनी चुटिया काट देती है। गर्ड्स कहता है जब तक तुम मेरे रास्ते के बीच नहीं आओगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, डू व्हाटएवर यू वांट। फैंटेसी सुनकर खुश हो जाती है। गर्ड्स कहता है इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं, तुम आज के बाद रात में कभी चैन की नींद नहीं सो पाओगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सदर्न मिडलैंड में कुशान के सोल्जर्स आकर वहां कुछ गांव के लोगों को पकड़ रहे थे और पीछे से ये सब कुछ मिडलैंड के सोल्जर्स देख रहे थे, जिसमें से उनका लीडर म्यूल कहता है हमें उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ना होगा, चाहे इसमें फिर हमारी जान ही क्यों न चली जाए। और फिर वो अपनी गैंग को लेकर उन पर हमला करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्रिफिथ भी अपने घोड़े पर वहां आ गया है। चैप्टर 192 द वॉर डीमंस। तभी हम देखते हैं कि कुशान का लीडर भी अपने कुछ सोल्जर्स उन पर अटैक करने के लिए भेजता है। तभी उन्हें मारते समय म्यूल को रियलाइज होता है कि ये तो कुशान्स हैं ही नहीं, ये तो मिडलैंड के प्रिजनर्स हैं। ये इन्हें आगे बेचकर इनका बेट की तरह यूज कर रहे हैं। उसके बाद उनका जनरल उनके ऊपर तीर बरसाता है, जिसमें दुश्मन के साथ साथ वो अपने बेट सोल्जर्स को भी मरवा देता है। ये देखकर म्यूल कहता है साले ये कितने हरामी हैं। म्यूल की गैंग लगभग खत्म हो चुकी थी क्योंकि कुशान की आर्मी काफी बड़ी थी। तभी हम देखते हैं कि कुछ तीर इतनी तेजी से आते हैं कि कुछ कुशान सोल्जर्स का सर उड़ा देते हैं। वो पीछे देखते हैं तो काफी दूर से एक आदमी उन पर निशाना लगा रहा था। तभी लेफ्ट से जोद बाकी बैंड ऑफ हॉक्स के साथ उन पर अटैक कर देते हैं और वो उन सबको चारों तरफ से घेर कर मारने लगते हैं। और तभी ग्रिफिथ भी अपने सफेद घोड़े पर एंट्री मारता है, जिसे देखकर उनका जनरल हैरान हो जाता है। चैप्टर 193 बैनर ऑफ द फ्लाइंग स्वॉर्ड। अब ग्रिफिथ अपना दिमाग लगाकर एक प्लान के हिसाब से सोल्जर्स को कोऑर्डिनेट करवा के उन पर अटैक करवाता है। पीछे म्यूल ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि सच में ये व्हाइट हॉक है और दोबारा बैंड ऑफ हॉक्स जिंदा हो गई है। अब ग्रिफिथ उन सारे सोल्जर्स के ऊपर से उड़ते हुए जाता है और सीधे जाकर उनके जनरल का सर उड़ा देता है। अब जैसे ही उनका जनरल मरता है वो सारे सोल्जर्स बैटलफील्ड छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। जाते हुए उनको शान का कैप्टन कहता है कोई बात नहीं, उन्होंने अभी हमें हरा दिया तो भी, लेकिन अभी भी हमारे कितने सारे सोल्जर्स बचे हुए हैं, इन 100-200 के मरने से हमें वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तभी वो देखता है कि पेड़ों के ऊपर कई सारे डीमंस उसकी आर्मी को घेर लेते हैं और पीछे से वो मांस वाला बंदा राक्षस उससे आकर कहता है अभी कहाँ जा रहे हो, अभी तो कुछ खून खराबा ही नहीं हुआ। और फिर वो सारे डीमंस उन्हें बुरी तरह कच्चा चबा जाते हैं। बैटल खत्म होने के बाद म्यूल बैंड ऑफ हॉक्स के आर्मी कैंप में आता है, जहाँ का माहौल देखकर वो हैरान हो जाता है कि ऐसा लग नहीं रहा है ये कोई आर्मी कैंप है, ये तो एक विलेज की तरह लग रहा है। और ये सब लोग इतना खुश कैसे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमारे नेशन पर दूसरी आर्मी ने कब्जा कर रखा है। तभी वहाँ वही लड़की आती है जिसे पिछली वीडियो में ग्रिफिथ ने बचाया था। वो कहती है ये सब लॉर्ड ग्रिफिथ की वजह से हुआ है, वैसे मेरा नाम सोनिया है, तो चले मैं तुम्हें लॉर्ड ग्रिफिथ से मिलवा कर लाती हूँ। चैप्टर 194 विंग्स ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। तो म्यूल नोटिस करता है कि उधर कैंप में कुछ कुशान के सोल्जर्स भी थे और ध्यान से देखोगे तो यहाँ वो हिंदी बोल रहे थे और उनके डायलॉग्स तक इस पैनल में हिंदी में लिखे हुए थे। घोड़े को साथ कर रखो। तभी लोकस आकर कहता है ये कुशान्स हमारे अलाइज हैं, हमारे पास जो भी बंदी बन जाते हैं उसके बाद हम इन्हें एक और मौका देते हैं और इन्हें बैटलफील्ड में आगे भेजकर बेट की तरह यूज करते हैं। म्यूल चिल्लाकर कहता है क्या तुमने मिडलैंड के लोगों के बारे में नहीं सोचा कि उन्हें कैसा लग रहा होगा एक कैंप में उनके साथ रहना।
जिन्होंने कभी उन्हीं की फैमिली के मेंबर्स को मारा होगा। लूकास कहता है अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो ये ग्रजेस को साइड करके चलना होगा। उसके बाद सोनिया उसे जंगल की तरफ ले जाती है जो कि पूरे डीमन से भरा हुआ था और कुछ तो वहाँ इंसानों को भी खा रहे थे। तभी एक दो डीमंस मजे मजे में म्यूल और सोनिया को पकड़ लेते हैं, लेकिन ग्रनबेल्ट आकर उन्हें छुड़वा देता है और उनसे कहता है ये हमारे कमांडर ग्रिफिथ के गेस्ट हैं, इनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। आसपास देखकर म्यूल समझ गया था कि ये लोग इंसान तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आगे जाकर वो देखते हैं तो वहां जोद खड़ा था और उसके पीछे ग्रिफिथ बैठा हुआ था और उसके चारों ओर कुछ आत्माएं सी घूम रही थी। चैप्टर 195 द नाइट ऑफ फॉलिंग स्टार। ग्रिफिथ को देखकर म्यूल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहता है कि ये इनके चारों ओर क्या है। सोनिया कहती है सोल्स। हम देखते हैं कि उनमें से कुछ लोग अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स की सोल से मिलने के लिए आए थे। उसके बाद वो उन सबको वापस आसमान में भेज देता है। सोनिया कहती है चलो मीटिंग खत्म हो गई और फिर वो जाकर ग्रिफिथ से गले मिलती है। ग्रिफिथ कहता है तुमने आज बहुत अच्छा काम किया सोनिया। म्यूल पूछता है वो सोल्स कहाँ गई। ग्रिफिथ कहता है अ प्लेस वेयर दे विल बिकम वन। क्या वो हेवन है या फिर। ग्रिफिथ कहता है तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। वैसे तुम्हारा स्वागत है म्यूल। तभी उसके चाम और ऑरा से म्यूल अपने आप झुक जाता है, यहाँ तक कि उसके आंसू तक निकल आते हैं और उसे कहता है प्लीज आप मेरी स्वॉर्ड को एक्सेप्ट करें। और फिर ग्रिफिथ वो सेरेमनी कर रहा होता है और तभी हम पीछे देखते हैं कि झाड़ियों में से कुछ कुशान के सोल्जर्स ग्रिफिथ पर निशाना लगा रहे थे, लेकिन तभी राक्षस पीछे से आकर कहता है तुम पूरा मोमेंट बिगाड़ दोगे और फिर उन्हें साइलेंटली खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में गली हुई बॉडीज नदी से निकलकर गर्ड्स पर हमला करने के लिए आ रही थी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे मेरा एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी है मेंबर्स ऑफ गॉड हैंड, जाकर ज्वाइन करो। वहां मैं नई वीडियोस की अपडेट्स देता रहता हूँ। चैप्टर 196 लाइक अ बेबी। अगली सुबह हम देखते हैं कि इसीद्रो गार्ड्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। सरपी को खाना बना रहा होता है और फेयरनेस लकड़ी इकट्ठा करने के साथ साथ कैस्का को संभाल रही होती है। इतने दिन उनके साथ रहकर फेयरनेस को रियलाइज हो गया था कि वो किसी काम की नहीं है, बस एक बिगड़ी हुई अमीर औलाद है। उस रात उसने आग से इसीद्रो को जला दिया था, जबकि उसका काम सिर्फ आग को पकड़ना और कैस्का को संभालना था। दूसरे दिन उसने इसीद्रो का बैटल सूट ऐसे धुला कि वो बुरी तरह फट गया, लेकिन यही सब चीजें फेयरनेस को बदल रही थी। तभी उसे एक खरगोश दिखता है और वो उसे पकड़ने लगती है, लेकिन तभी वो पीछे देखती है तो वहां से कैस्का गायब हो चुकी थी। फेयरनेस टेंशन में आ जाती है कि यार एक काम था वो भी मैंने सही से नहीं किया। उसके बाद वो जंगल में उसे ढूंढते ढूंढते इतनी अंदर चली जाती है कि उसे वापस आने का रास्ता ही नहीं याद था। रात होने लगती है और उसे डर लगने लगता है, इसलिए वो पास के पेड़ में छुप जाती है। तभी सुबह पक और बाकी सब उसे ढूंढ लेते हैं। इसी तरह कहता है तुम कहाँ थी, कल सिर्फ कैस्का वापस आई, तुम आई नहीं तो गट्स और मुझे कल रात कैस्का का ध्यान रखना पड़ा उन डीमंस के साथ लड़ते लड़ते। सरपी को भी तुम्हें कल से ढूंढ रहा था। फेयरनेस और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। उसके बाद रास्ते में वो एक आदमी से मिलते हैं जो उन्हें रास्ता बताता है और उनसे कहता है कि अगर तुम माउंटेन के रास्ते से जा रहे हो तो संभल कर, वहां कुछ खतरनाक ट्रोल है जो कि बहुत खूंखार होते हैं। चैप्टर 197 ट्रोल्स। इसी तरह एक बंदे से उसके फल चुरा कर भाग रहा होता है। वो उसे पकड़ लेता है और उस पर दया दिखाते हुए उसे एक फल भी देता है, लेकिन इसी तरह इस मौके का फायदा उठाकर दोबारा उसके फल लेकर भाग जाता है और फिर से गर्ड्स के साथ जाकर ट्रेनिंग करता है। गर्ड्स उसे समझाता है कि तुम एक दिन में महान तलवारबाज नहीं बन जाओगे। कई सारे बैटल्स, कई सारे एक्सपीरियंस तुम्हें महान बनाते हैं। ये सारे एक्सपीरियंस मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता, ये तुम्हें खुद एक्सपीरियंस करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेयरनेस और कैस्का बैठे हुए होते हैं और तभी पीछे से एक ट्रोल आ जाता है। वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन दोनों को पकड़ कर ले जा रहा होता है। तभी इसी तरह आकर उस पर पत्थर मारता है और वो दोनों उसके चंगुल से बचकर निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि वो ट्रोल एक खतरनाक बीस्ट जैसा है। इसी तरह अपनी तलवार निकालता है और कहता है मैं इसे खत्म करूंगा। हम देखते हैं कि ऊपर वो विजार्ड अपनी एल्फ के साथ वहां आ गई थी। चैप्टर 198 द विच। अब इसीद्रो को वो ट्रोल एक झटके में उड़ाकर फेंक देता है और उस पर हमला करके उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी उस ट्रोल के मुंह पर वो विच कुछ फल फेंक कर मारती है और वो साइड हो जाता है। उन सबसे कहती है हिलना मत और तभी वो नोटिस करते हैं कि उनके आसपास कई सारे ट्रोल्स ने उन्हें घेर लिया था। वो विच उन सबको अपने पास बुलाती है
और एक सर्कल बनाकर कुछ स्पेल्स कास्ट करती है। उन सबको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रही है। तभी उसकी एल्फ टोपी उठाकर उन सब से कहती है ये एक विच है और ये एक मैजिक कर रही है। वो सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इसके पास भी एक एल्फ है। उसके बाद वो अपने कुछ बाल निकालती है और कुछ मैजिक करके वो बाल उनके ऊपर उड़ा देती है, जिससे वो सब डर के मारे भाग जाते हैं। विजार्ड इसी तरह से कहती है अपनी बेवकूफी भरी तलवारबाजी दोबारा दिखाई तो तुम अगली बार मारे जाओगे। इसी तरह कहता है क्या बोला, और तभी उसका पैर फिसलता है और वो गलती से उसके चेस्ट पकड़ लेता है। ऐसी गलतियां कभी कभी हो जानी चाहिए। और विजार्ड अपनी छड़ी उस पर छुपा देती है और वहां से चली जाती है। अब उसके जादू से इसीद्रो बंदर की तरह हरकतें करने लगता है। गट्स और सर्पीको भी वहां आकर पहुंचते हैं। पीछे से विच को गट्स और कैस्का में से एक अलग ही ऑरा महसूस हो रहा था। चैप्टर 199 मेंशन ऑफ द स्पिरिटेड ट्री पार्ट 1। इसी तरह को बंदर की तरह हरकतें करते हुए देख गट्स हैरान हो जाता है कि आखिर इसे क्या हो गया। आगे चलकर उन्हें एक आदमी जमीन पर पड़ा मिलता है। वो बताता है कि उस पर कुछ ट्रोल्स ने हमला किया था। अब वो घायल था, इसलिए सर्पीको उसे उठाकर चलने लगता है। वो बुड्ढा बताता है कि हमारा विलेज काफी अच्छा हुआ करता था, लेकिन एक दिन ये ट्रोल्स कहीं से आते हैं और हमारे पूरे गांव को तबाह कर देते हैं। इसलिए अब मैं अपने गांव को बचाने के लिए विच को ढूंढ रहा हूँ ताकि वो हमारी मदद कर सके। मैं जब बच्चा था तब मैं इसी जंगल में एक विच से मिला था, लेकिन उसके बाद आज तक वो मुझे नहीं दिखी। क्या है कि जब तक विच की मर्जी तुमसे मिलने की नहीं होगी तब तक तुम उसके पास पहुंच ही नहीं सकते, चाहे कितना भी जोर लगा लो। तभी वो सब एक पेड़ की साइड से निकलते हैं जिस पर सेंसर मैजिक लगा हुआ था, और फिर उस विच गर्ल को पता चल जाता है कि कोई उनकी टेरिटरी में एंटर कर रहा है। वो कहती है ये कैसे हो सकता है, उन्होंने हमारे बॉर्डर कैसे क्रॉस करे। अब वो सब सामने देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सामने दिखता है एक बड़ा सा पेड़ से बना हुआ एक मेंशन। बूढ़ा कहता है यही मेंशन था जो मैंने कई सालों पहले देखा था। उसके बाद वहां जो पत्थर की मूर्तियां रखी हुई थी वो जिंदा हो जाती हैं। गट्स उन्हें काटता है लेकिन वो दोबारा रीजनरेट हो जाती हैं, और तभी वो देखते हैं तो उनके चारों ओर और भी कई सारे वो पत्थर के मॉन्स्टर उन्हें घेर लेते हैं। चैप्टर 200 मेंशन ऑफ द स्पिरिटेड ट्री पार्ट 2। अब वो गोलम्स उन सब पर अटैक कर रहे थे और सब के सब अलग साइज के थे। वो हल्के से झटके से टूट भी जाते थे, लेकिन वो तुरंत ही रीजनरेट भी हो रहे थे। गट्स भी उसका सर काटे या उसके हाथ काटे, वो दोबारा अपनी शेप वापस ले लेता था। ऊपर से वो विच गर्ल ये सब देख रही थी और कहती है इन दोनों के अंदर कुछ तो स्पेशल जरूर है, क्योंकि कोई भी साधारण इंसान इस जगह में एंटर नहीं कर सकता। तभी सर्पीको उन गोलम्स की एक कमजोरी नोटिस करता है और उन सबको बताता है कि इन गोलम्स के अंदर भी एक छोटा सा गोलम है। उसे तबाह करने से ये दोबारा रीजनरेट नहीं होंगे, और बस फिर वो एक एक करके उन सबको खत्म करने लगते हैं। तभी अंदर से विच गर्ल को कोई कुछ कहता है और वो उन गोलम्स को रोक देती है और बाहर आकर उन सबसे कहती है कि अंदर मैडम विच ने तुम सबको बुलाया है। उसके बाद वो सब अंदर जाते हैं और वो देख हैरान हो जाते हैं कि अंदर सारी चीजें पेड़ों से बनी हुई थी। वो विच गर्ल बताती है कि मैं विच नहीं हूँ बल्कि एक विच की स्टूडेंट हूँ, मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है। इसी तरह कहते हैं वो अच्छा तो मतलब तुम अनाड़ी हो। उसके बाद वो सब अंदर मैडम विच से मिलने के लिए आते हैं जब वो अपने रूम में बैठी हुई थी। वो सबका स्वागत करती है और कहती है वेलकम टू द मेंशन ऑफ स्पिरिटेड ट्री। वो उस बूढ़े से कहती है अरे तुम तो वही लड़के हो ना जो कई सालों पहले मेरे पास आए थे, और हाँ तुम दोनों जिनके पास ब्रांड है। गट्स कहता है आपको कैसे पता। वो कहती है मैं तुम दोनों से कब से मिलना चाहती थी। और बस ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आखिरकार हमने 200 चैप्टर्स खत्म कर लिए, यानी कि हमने आधे से भी ज्यादा बजर्क कवर कर लिया है। अगर तुम नए हो और तुमने मेरी वैगाबॉन्ड की सीरीज नहीं देखी है तो उसे देखने के लिए यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तुम बताइए आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो। फैंडेस अपना चूतिया काट देती है। चुटिया।